बेटा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चैप्टर का मतलब है पीरियोडिक टेबल की स्टडी करना। ध्यान दें, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चैप्टर का मतलब है, पूरा नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो बेसिकली चैप्टर का रोल क्या है, चैप्टर का एजेंडा क्या है, एलिमेंट्स को कैसे क्लासिफाई किया जाता है। आप जनरली जब छोटे बच्चे होते हैं तब से लेकर बुढ़ापे तक हर जगह किसी ना किसी चीज को हम क्लासिफाई करते हैं। जब छोटे बच्चे होते हैं तो मेरे सेक्शन के बच्चे ऐसे हैं, दूसरे सेक्शन के बच्चे ऐसे हैं, ए सेक्शन वाले ऐसे होते हैं, बी सेक्शन वाले ऐसे होते हैं। थोड़े से बड़े होते हैं, मेरे स्कूल के स्टूडेंट ऐसे होते हैं, दूसरे स्कूल के ऐसे होते हैं। बहुत कॉमनली टैगिंग स्टार्ट कर देते हैं, ये जॉनियंस हैं, ये भवनंस हैं, ये अंसारियंस हैं, ये है वो है, ऐसे ही होते हैं। मतलब पहले से दिमाग में लेके चले हार्डियंस ऐसे ही होंगे। सो दे कीप ऑन मेकिंग सम सॉर्ट ऑफ स्टोरी। पर क्या सारे बच्चे वैसे होते हैं जैसे स्टोरी पढ़ते हैं, जैसा हम एज्यूम करते हैं? बट इनिशियली हम एज्यूम करते हैं और क्लासिफाई करते हैं, दीज आर द ट्रेट्स। इसी तरह हमने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया। अब जितने बच्चे सब्जेक्ट को रीजन से पढ़ना चाहते हैं, इंटरेस्ट से पढ़ना चाहते हैं, वो समझते हैं कि एलिमेंट की क्लासिफिकेशन टॉप प्रायोरिटी है। एक्सेप्शनल बिहेवियर आ सकता है कि कोई एलिमेंट ऐसा बिहेव नहीं किया, पर पहला हमारा एजेंडा है इतने सारे एलिमेंट्स को कैसे अरेंज करना है ताकि उनकी पढ़ाई, उनकी स्टडी जो है कन्वीनियंटली की जा सके। केमिस्ट्री इज द यंगेस्ट साइंस आउट ऑफ द थ्री, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी। 1800 तक सिर्फ 31 एलिमेंट्स जाने जाते थे, राइट? जब 1865 आया तो ये नंबर 65 तक चला गया। So slowly it progresses, and now 118 elements are known. Out of those 118, only 91 are naturally occurring. Rest all are man-made. Atomic number 92 के बाद सारे man-made synthetic elements हैं। तो हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज क्या था, उन एलिमेंट्स को स्टडी करना, उनको इस ढंग से अरेंज करना ताकि उनकी स्टडी कन्वीनियंट बनाई जा सके, उन्हें ग्रुप करना। ओल्डेस्ट टाइम से जिस मेटल के बारे में इंसान जानता है वो वही मेटल होगा जो अर्थ क्रस्ट में मेटेलिक फॉर्म में मिलेगा। इसलिए केमिस्ट्री की बिगिनिंग, द फर्स्ट केमिस्ट कौन से हैं? वो बिजनेसमैन, वो ट्रेडर जो सोने के लालच में केमिस्ट्री बना, कि उनके पास गोल्ड का लालच था कि गोल्ड मेटेलिक फॉर्म में नेचर में एज इट इज मिलता है, गोल्ड इज इनर्ट, तो सॉल्ट में तो मिलेगा नहीं, सो इट फाउंड इन द सेम। तो उसका लालच कि हम किसी चीज को गोल्ड कैसे बना सकते हैं, उसी ने केमिस्ट्री को खड़ा कर दिया, राइट? तो बेसिकली इट वाज द एक्सप्लोरेशन ऑफ एलिमेंट which laid down to all type of researches in the field of chemistry, right? So slowly steadily progress comes and we were able to explore. आप में से शायद बहुतों को पता हो या ना पता हो, बहुत सारे एलिमेंट नेचर में सॉल्ट फॉर्म में हमें पता ही नहीं थे जब तक मेटलर्जी एज अ साइंस नहीं आई, राइट? उन मेटल्स के बारे में हमें पता ही तब चला जब हमने अलग अलग प्रोसेसेस सीखे। एक साइंटिस्ट के लिए, आपको स्टूडेंट के लिए ओर पढ़ाना बड़ा कॉमन है, ओर मिनरल, बट एक लेमैन को अगर समझाना और क्या होता है, उसको समझाएं वो पत्थर जिससे कल तू फुटबॉल खेल रहा था बेसिकली और था, क्योंकि उसके अंदर एक मेटल सॉल्ट फॉर्म में पड़ा था और मेटल जैसा दिख नहीं रहा था क्योंकि मेटल नहीं था, मेटल का सॉल्ट, राइट? तो वहां से हमने मेटल्स को ऑब्टेन किया और उन्हें ढूंढ। तो कितने पीरियोडिक ट्रेंड बने, इसको नाम पीरियोडिक दिया गया। पीरियोडिक वर्ड का मतलब क्या होता है? एनीथिंग विच रिपीट आफ्टर सर्टेन फिक्स इंटरवल, राइट? हम पीरियोडिकल्स किनको कहते हैं? जनरली मैगजीन्स को कहते हैं, बाई मंथली, मंथली, क्वार्टरली, दैट मींस दे विल कम आफ्टर अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम। तो उसी तरह से हमने पीरियोडिक टेबल बनाया, एक टेबल जिसमें प्रॉपर्टीज आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ एटॉमिक नंबर रिपीट हो, जिनकी प्रॉपर्टी सेम होंगी उनको एक ग्रुप में क्लासिफाई। दैट इज द सिंपलेस्ट वे टू अंडरस्टैंड व्हाट पीरियोडिक टेबल इज ऑल, राइट? लिख,
elements are classified in different ways in order to study their properties. In different ways in order to study their properties. Various, various efforts were made major contributors are Dobringer triads, Newland's law of octave, Mendeleev's periodic table, Lothar-Meyer curves, and modern periodic table. Right? तो हमारे पास बहुत सारे एफर्ट अलग अलग टाइम पर होते रहे। ऐसा नहीं है कि इन पांच के अलावा कोई कंट्रीब्यूटर नहीं है, लेकिन ये पांच मेजर कंट्रीब्यूटर हैं जिन्होंने पीरियोडिक टेबल को इस जगह पर पहुंचाया जो आज है मॉडर्न पीरियोडिक। डॉब्रिनर ट्रायड ओल्डेस्ट है जिन्होंने तीन तीन के ग्रुप में एलिमेंट्स को अरेंज किया। He was not able to arrange more than 12-15 elements, but he was trying to produce certain groups कि अगर हम ऐसा कुछ करें तो ये वो ग्रुप होंगे जहां पर प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी, पहचानना आसान होगा कौन सा एलिमेंट कैसा है। फिर न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव आया, लॉथर मेयर कर्व्स। फिर न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव आया। उन्होंने कहा जैसे ऑक्टेव में आपके पास 8 म्यूजिकल नोट की सेम साउंड आती है, ऐसी अगर एलिमेंट को मास नंबर के ऑर्डर में अरेंज किया जाएगा तो 8th एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से सेम हो जाएगा। लेकिन जब नोबल गैसेस डिस्कवर हुई उनके पोजीशन 8, 16 कुछ इस तरह से आ रही थी, तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव गलत हो गया, उसे मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ी। The first major breakthrough comes in the form of Mendeleev periodic table. Mendeleev ने एक बेसिक चीज को चुना जो उसको पता नहीं थी, but still he was able to put and he was able to make periodic table. That was valency. उसने बेसिकली क्या किया, हाइड्राइड ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बनाए और जिनके ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड सेम आ रहे थे उन सबको इकट्ठा कर दिया। तो बिगेस्ट अरेंजमेंट बिफोर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज मेनलीव, जिन्होंने 65 एलिमेंट्स को अरेंज करके पीरियोडिक रिप्रेजेंटेशन। क्रोनोलॉजिकली लॉथर मेयर और मैंडलीव में लिखा जाता है, मैंडलीव पहले आए, लॉथर मेयर बाद में आए, बट साइमल्टेनियसली देखें, मैंडलीव वाज द हेड ऑफ रॉयल सोसाइटी, सो लॉथर मेयर पेपर वर पब्लिश लेटर, तो दोनों का लगभग एक जैसा ही एक्सप्लेनेशन है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो हम प्रेजेंटली पढ़ते हैं, इसको आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी पढ़ाया गया कि ऑफो प्रिंसिपल से बनाया गया है। राइट? इन सारे पीरियोडिक टेबल्स में दो दो तीन तीन लाइन लिखवानी है, लास्ट में ही लिखेंगे। जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने कैथोड रे एनोड रे लास्ट में। अभी हमारा फोकस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और इसके पीरियोडिक ट्रेंड्स।
लिखे आगे, हाँ जी, पता नहीं था। देखिए, बिफोर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, बिफोर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, all others assume properties as periodic function of mass number. तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और उससे पहले वाले कंट्रीब्यूटर्स में फंडामेंटल डिफरेंस कहां पर आया? इट अपीयर्स एज अ पीरियोडिक ट्रेंड। इससे पहले वाले सभी ने एज्यूम किया कि पीरियोडिसिटी की वजह मास नंबर है। मास किस चीज की प्रॉपर्टी होती है? न्यूक्लियस। एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टीज मास पे डिपेंड करती हैं और केमिकल प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर पे डिपेंड करती है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने मास नंबर को चेंज करके एटॉमिक नंबर बनाया, जिसके कारण मॉडर्न पीरियोडिक टेबल सबसे ज्यादा यूज हो पाया, क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने उस टूल को एक्सेप्ट किया, उस टूल को आइडेंटिफाई किया जिसके बेसिस पर प्रॉपर्टीज एक्चुअली वेरी करती है। देखिए, मॉडर्न पीरियोडिक periodicity is the repetition of properties after certain interval, right? In day to day life we generally call it time, right? In case of elements we call it atomic number. It is based on modern periodic law. It is based on modern periodic law given by Mosley. According to it, physical and chemical properties, physical and chemical properties of all elements are periodic function of their atomic number. बेटा, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ से पहले मैनली पीरियोडिक लॉ आया था, उसमें और इसमें सिर्फ एक वर्ड का फर्क है। एटॉमिक नंबर की जगह मास नंबर था, सो एटॉमिक वर्ड की जगह मास नंबर। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मैनली पीरियोडिक टेबल की रिफ्लेक्शन की फॉर्म में ही पढ़ा जाता है। मैनलीव ने कुछ दिया और उसको हमने एक्सटेंड कर दिया, लेकिन वो मैनलीव से बेटर पीरियोडिक टेबल हुआ, इसलिए अभी उसे फॉलो करते हैं। लेके आ गए। Mosley had observed that radiations emitted from various metals when higher energy particles strike on them
comma, depends upon atomic number. मॉसले इक्वेशन ऐसे लिखी जाती है, रूट ऑफ यू न्यू इज इक्वल्स टू ए इंटू जेड माइनस बी। यहाँ पर न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड रेडिएशन। जेड क्या है? एटॉमिक नंबर। ए और बी क्या है? कॉन्स्टेंट्स। नो वैल्यू इज स्पेसिफिकली गिवन फॉर देम। तो आपके पास इस इक्वेशन पर कोई न्यूमेरिकल नहीं है, जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है, जैसे श्रोडिंगर में थी कि हमें पता होना चाहिए इस इक्वेशन को श्रोडिंगर कहते हैं, इसी तरह हमें पता होना चाहिए कि इस इक्वेशन को मॉसलेज इक्वेशन कहते हैं। तो मॉसले इक्वेशन इज रूट ऑफ न्यू इक्वल्स टू ए इंटू जेड माइनस। तो फ्रीक्वेंसी एमिटेड डिपेंड्स अपॉन एटॉमिक नंबर, राइट। केमिकल प्रॉपर्टीज एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती हैं, वो तो मैंडली भी शो कर चुके थे बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ वैलेंसी। लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी करती है, दैट वाज एक्सपेरिमेंटली प्रूवन बाय मॉसले। लिखा है सेट ऑफ डिफरेंस ऑफ एटॉमिक नंबर, set of difference of atomic number which is responsible for periodicity of properties, which is responsible for periodicity of properties, is known as magic numbers. एस ब्लॉक के लिए ये मैजिक नंबर है 8, 8, 18, 18, 32। टी ब्लॉक के लिए एक 8 ड्रॉप हो जाता है, डी ब्लॉक के लिए दोनों 8 ड्रॉप हो जाते हैं। मैजिक नंबर किस चीज को कहा गया? पीरियोडिसिटी के टूल को कहा गया। जिस एटॉमिक नंबर के गैप के बाद प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही हैं, उनको मैजिक नंबर का नाम दिया। एफ ब्लॉक पीरियोडिक टेबल के मेजर हिस्से में नहीं आता, उसको निकाल के बाहर रखा जाता है, और उसमें दो ही सीरीज हैं, उसमें मैजिक नंबर की नीड ही नहीं। डी ब्लॉक में भी नहीं है, पर आपके एंट्रेंस में कुछ एटॉमिक नंबर पूछ लिए जाते हैं, जो हम इधर उधर झांकते रहते हैं प्रैक्टिस करने के बजाय, तो इसलिए सब लिखवा दिया है कि आप उसका नंबर प्रिडिक्ट कर पाए, राइट। आपको ज्यादा जरूरत सिर्फ एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की पड़ती है। एक एग्जांपल लिया मैंने, एस ब्लॉक में अल्कलाइन अर्थ मेटल, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम, इनके एटॉमिक नंबर पे कैसे कमेंट कर सकते हैं? बेरियम 8 है तो 8 प्लस 4 प्लस 8 12, 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 18, तो 8 8 18 18 32 के गैप पर जो एलिमेंट अपीयर हो रहे हैं, उन सब की प्रॉपर्टी सेम है, उनके वैलेंस शेल की कॉन्फ़िगरेशन सेम आ रही है। अल्कलाइन अर्थ मेटल, हमारे पास एलिमेंट है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम।
इनके एटॉमिक नंबर को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं सिर्फ फर्स्ट की मदद से, बाय यूजिंग मैजिक नंबर्स। हो गया। मैजिक नंबर की प्रैक्टिस के लिए मैंने सिर्फ अभी आपको एक ग्रुप समझाया है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर हमें जनरली याद होता है 4। रेस्ट का एटॉमिक नंबर हम मैजिक नंबर की मदद से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक मैंने पी ब्लॉक से लिया है। पी ब्लॉक में कार्बन फैमिली, इसमें एलिमेंट है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। So there is an atomic number difference of 8, 18, 18, 32. जी, X is xenon। क्या हुआ यांश? यांश सोच रहा है कि ऐसा दोस्त है मेरा जो घर जाके इतना भी नहीं पढ़ता, इतनी बार पढ़ा दिया जीनॉन, अभी इसको ये नहीं पता कि जीनॉन है, ऐसा सोच रहा है वो। नेक्स्ट एक डी ब्लॉक का एग्जांपल ले रहा हूँ। क्या बोल रहे हैं? कुछ ऐसे कर्म कर मुझे भी तो अच्छा लगने लगा। वैसे तो अच्छा, केमिस्ट्री के लिए भी अच्छा हो जाए, पढ़ लिया करे। बाकी सब्जेक्ट का मैंने पता नहीं क्या था, वहां भी ऐसे रहता हो।
हो गया, पीछे लेफ्ट पेज हो गया, कर दूं? एक तो मिक्स कर दे रहे हैं बच्चे। तो डी ब्लॉक इज आयरन फैमिली, आयरन, रुथेनियम एंड ऑस्मियम। इसमें 18, 32, 32 आएगा ना, लास्ट सीरीज हम पढ़ते नहीं, इसलिए नहीं। वो पी ब्लॉक का है, डी ब्लॉक है, बहुत सारे हैं, ये तो सिर्फ एक आयरन फैमिली लिया है। डी ब्लॉक में 10 ग्रुप है, 4 सीरीज है, 40 एलिमेंट है। लिखिए आगे, जल्दी लिखिए, और जल्दी लिखिए, गप्पे मारने लग जाते हैं, फिर क्लास को डिस्टर्ब करते हैं। तनवीर पढ़ ले कुछ तो लिखा है, कर जाएगा तो पढ़ना नहीं। कम तो पढ़ता ही है ना, इसलिए तुझे लग रहा है तू ज्यादा पढ़ता है क्योंकि तू अपने दोस्तों से ज्यादा पढ़ता है, बट एक्चुअली तो बहुत कम पढ़ता है, हैं? चलिए लिखिए आगे, किसके स्टैंडर्ड हाई कर रहा था? देखिए, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, arrangement of elements in modern periodic table was based on Aufbau principle. Arrangement of elements in modern periodic table was based on Aufbau principle, also referred as Bohr-Bury rule. Also referred as Bohr-Bury rule. So modern periodic table. So modern periodic table is also known as Bohr's periodic table. तो हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोहर-बरी रूल से डेवलप किया गया है, इसलिए बोहर पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है। मॉजलेस पीरियोडिक लॉ और बोहर्स पीरियोडिक टेबल, जितने भी बच्चे ध्यान से नहीं पढ़ते हो दोनों मिक्स कर जाते हैं। मॉजले ने पीरियोडिक टेबल नहीं दिया है, पीरियोडिक लॉ दिया है। मॉजले के पीरियोडिक लॉ के बेस पर बोहर ने मैंडली पीरियोडिक टेबल को मॉडिफाई किया और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोहर का है, लेकिन थॉट जिसकी वजह से बोहर ने ऐसा किया वो मॉजले का है, विच इज पीरियोडिक लॉ। देखिए, दिस पीरियोडिक टेबल इज आल्सो नोन एज this periodic table is also known as long form of periodic table. Long form of periodic table, as it has highest number of groups, as it has highest number of groups. तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है। इसमें 18 ग्रुप हैं, जो बाकी सब पीरियोडिक लॉ के पीरियोडिक टेबल्स के अरेंजमेंट में सबसे बड़ा नंबर है। हाँ जी, मैंडली पीरियोडिक टेबल अपने आप में पीरियोडिक टेबल है,
जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से पहले आया, जो 65 एलिमेंट्स को करेक्टली रिप्रेजेंट किया, उस पर्टिकुलर पैटर्न को जो बनाया वो मैंडलीव ने बनाया। मैंडलीव ने साइंटिफिक वर्ल्ड को ये चीज दी कि हम एलिमेंट को ग्रुप और पीरियड्स में क्लासिफाई करें, ताकि हमारे लिए उन्हें पढ़ना आसान हो जाए। लेकिन उसने मास नंबर को टूल बनाया था और लेसर नंबर ऑफ एलिमेंट उसके टाइम में जाने जाते थे। उसने सब ग्रुप्स बनाए थे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने सबको ग्रुप्स बनाए, राइट? तो सब ग्रुप का कंसेप्ट ये था। क्या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल is based on Bohr-Bury rule. So electronic configuration, so electronic configuration plays an important role, plays an important role in the arrangement of elements. तो बच्चे ध्यान से क्लास में सुनते हैं, घर जाके ध्यान से पढ़कर अगली क्लास में आते हैं। वो पीरियोडिक टेबल के इन दो लेक्चर के बेसिस पर किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी खुद ही सोच लेते हैं। किसी भी चैप्टर में कोई भी एलिमेंट आया, जस्ट एटॉमिक नंबर बताइए, हम इसके बारे में सारी कहानी लिखते हैं, क्योंकि हमें पीरियोडिसिटी पता है, राइट? जितने केयरलेसली सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए पढ़ रहे होते हैं वो उलझे रहते हैं। हर चैप्टर में अगल बगल यही झांकते रहते हैं, इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होगा, ये कौन से ग्रुप में होगा, कैसे इसके बारे में सोचें। पीरियोडिक टेबल पे जितनी ज्यादा आपकी कमांड होगी, ऐसी ऐसी सारी छोटी छोटी क्वेरीज आपकी खत्म हो जाएगी। Elements are arranged on the basis of subshell of the last electron, subshell of the last electron entered in a configuration. तो पूरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कॉन्फ़िगरेशन पर बेस है। जितना हमें कॉन्फ़िगरेशन पे कमांड होगी, हमारे लिए एलिमेंट्स को समझना, उनकी प्रॉपर्टीज को प्रेडिक्ट करना उतना कंफर्टेबल हो जाएगा। अभी हम समझेंगे कि हम कॉन्फ़िगरेशन की मदद से कैसे पीरियड ब्लॉक आइडेंटिफाई करते हैं और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में किस तरह से नाम लिखते हैं। यहाँ जो बेस है वो इम्पोर्टेंट है कि कौन से सब शेल में इलेक्ट्रॉन लिखते हुए आपने लास्ट इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन लिखी है, ठीक है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज 4 blocks. Modern periodic table has 4 blocks, 18 groups, and 7 periods. यहाँ पे एक छोटा सा स्केच बना लो। ये एस, ये डी, ये पी, ये दीज आर द 4 ब्लॉक्स। तो जब हम कहते हैं पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक्स हैं, तो हम क्या कह रहे होते हैं? ये रिप्रेजेंटेशन एस पी डी एफ कहां से लिखे हैं? हमने सबशेल से लिखे। ग्रुप्स क्या होते हैं? वर्टिकल कॉलम्स। और पीरियड्स क्या होते हैं? हॉरिजॉन्टल रोज। हॉरिजॉन्टल रोज आर नोन एज पीरियड्स एंड वर्टिकल कॉलम्स आर नोन एज ग्रुप्स। देखिए आगे, subshell of the last electron, subshell of the last electron represent block, subshell of the last electron represent block,
highest value of principal quantum number, highest value of principal quantum number in any suboption, sorry, in any configuration represent its period. तो आपको कॉन्फ़िगरेशन की मदद से एलिमेंट को लोकेट करना होता है। इवन ऑब्जेक्टिव एग्जाम में एक पीरियोडिक टेबल छोटा सा बना दिया जाता है, वहां एक बॉक्स में एक्स वाई जेड कुछ लिख दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये एक्स नीचे दिया हुआ कौन सा एलिमेंट होगा। तो आपको कहां से लोकेट करना है? कॉन्फ़िगरेशन से। सबशेल ऑफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन इज द ब्लॉक एंड द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंडिकेट पीरियड। हाँ जी तनवीर, क्या पूछ रहे हैं? अच्छा अच्छा, नेक्स्ट देखिए, फॉर ग्रुप्स, फॉर ग्रुप्स ग्रुप्स के लिए आपको पहले ब्लॉक आइडेंटिफाई करना है। हर ब्लॉक की अपने रूल्स हैं। तो एस ब्लॉक में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस, तो अगर आप एस ब्लॉक का कोई एलिमेंट लिख रहे हैं, आपने लिखा एन एस ए, तो इसका ग्रुप क्या हो गया? ए। और एक इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट ग्रुप, दो इलेक्ट्रॉन है तो सेकंड ग्रुप। एस ब्लॉक में दो ही ग्रुप होते हैं। पी ब्लॉक में 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन पी। आपने पी ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन लिखी NS2NP3, तो आपके पास उसका ग्रुप नंबर क्या हो गया? ग्रुप विल बी 12+3। तो जितने इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट पी में होंगे उसको आप ऐड कर दें। डी ब्लॉक में एनएस और n-1d हमेशा होंगे, क्योंकि बाहर वाले एस के बाद ही अंदर वाला डी भरेंगे। तो जितने इलेक्ट्रॉन एस में है और जितने इलेक्ट्रॉन डी में, उन दोनों का सम। तो एन को हम आउटर मोस्ट और अल्टीमेट शेल कहते हैं, n-1 को पेनल्टीमेट शेल कहते हैं। तो कई बुक्स में लिखा होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अल्टीमेट शेल एंड पेनल्टीमेट शेल, तो उन दोनों का सम। ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन के लिए मुझे पहले ब्लॉक आइडेंटिफाई करना है, एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है या डी। बेटा हमने कहा, इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ, हमने कहा कोई कॉन्फ़िगरेशन आ गई उसमें NS2 लिखा था आउटर मोस्ट में, तो इसका मतलब वो सेकंड ग्रुप का एलिमेंट, क्योंकि एस ब्लॉक में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट एस में होंगे वही उसका ग्रुप हो जाएगा। पी ब्लॉक में जितने आउटर मोस्ट में होंगे उसमें 12 ऐड हो जाएगा। डी ब्लॉक में NS के और n-1d के जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो ऐड। ब्लॉक और पीरियड इजी टू आइडेंटिफाई है, ग्रुप के लिए पहले ब्लॉक का सिस्टम है जी। ग्रुप में जीपी लिखा है, हाँ जी, 15th ग्रुप। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स है, तो उन्हीं का नंबर। एक मिनट रुकिएगा, हमने ये बनाया था, तो हमारे पास जो 18 ग्रुप हमने लिख रहे हैं उसमें बेसिकली 1 और 2 यहाँ होते हैं, 3 से 10 यहाँ होते हैं, 3 से 12 और 13 से 18 यहाँ। दिस इज व्हाट द ग्रुप इज। क्योंकि एस में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, डी में 10 आ सकते हैं, पी में 6 आ सकते हैं। So there are 2 groups in S, 10 groups in D, 6 groups in P. तो आपका ग्रुप नंबर 1 और 2 एस ब्लॉक में है, 3 से 12 डी ब्लॉक में है और 13 to 18 पी ब्लॉक। तो जब आपने पी ब्लॉक स्टार्ट किया तो ऑलरेडी 12 आ चुका था, तो जितने पी में उसमें 12 ऐड कर दिया, कुछ नहीं किया। ये पहले से भरे जा चुके हैं, फिर पी शुरू हुआ है, तो लॉजिक ये है 12 ऐड करने का, तो वो डायरेक्टली ऐड।
हाँ जी, आप कुछ पूछ रहे थे। एफ तो मेन ग्रुप्स में ही नहीं है ना, तो नीचे है, साइड में है। अगर उसको पीरियोडिक टेबल में रख देते तो और मैनेजेबल ही नहीं रहता। 18 और 14, 32 ग्रुप्स हो जाते। हाँ जी, ग्रुप वर्टिकल होते हैं। ग्रुप वर्टिकल होते हैं, पीरियड्स हॉरिजॉन्टल होते हैं। क्या हुआ आपको कंफ्यूजन हुई? मैं तो रेंज लिखी ना। आपके पास ग्रुप तो यही है, फर्स्ट ग्रुप ये है, सेकंड ग्रुप ये है, थर्ड ग्रुप ये है, ट्वेल्थ ग्रुप ये है। ऊपर तो मैंने सिर्फ रेंज लिखी कि इससे इस तक इसमें आएंगे। हाँ जी, फ्राइडे को लेंगे। वेडनेसडे तक तो पीरियोडिक कुछ पढ़ा दें ताकि टेस्ट लेने लायक रहे। बनाने को तो अभी तक जितना पढ़ा है इसमें भी टेस्ट बना देंगे, है ना? और फिर भी थोड़ा सब्सटेंशियल तो रहे कि कुछ लिखने लायक हो। लेके आगे सिर्फ हमने यही करना है, इसी के एग्जाम्पल करना है और इसी का क्वेश्चन करना है। एलिमेंट आ गया येट्रियम। अब येट्रियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, कोई बताओ? येट्रियम एटॉमिक नंबर 39, नोबल गैस की मदद से क्या कॉन्फ़िगरेशन लिखो? के आर, आगे? वेरी गुड, वेरी गुड। इट इज 5s2 4d1। अब इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ है? डी में। तो ये डी ब्लॉक का एलिमेंट। हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? 5। तो ये फिफ्थ पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल है। अब डी ब्लॉक के लिए क्या रूल है? इन दोनों का सम टोटल। तो मेरे पास ये थर्ड ग्रुप में है। तो येट्रियम बिलोंग्स टू फिफ्थ पीरियड, थर्ड ग्रुप, डी ब्लॉक इन पीरियोडिक। So just by using atomic number, I can identify it, right? So yttrium belongs to fifth period, third group and D block. हाँ जी, हाँ जी। फिफ्थ पीरियड डी ब्लॉक में बहुत सारी चीजें हैं। फोर्थ पीरियड का था, थर्ड पीरियड का था, सिक्स पीरियड का था, कैसे बता? एलिमेंट कहाँ है? नेक्स्ट एग्जांपल थेलियम ले रहा हूँ। लोग गप्पे मारना शुरू कर देते, इसलिए मैं परेशान हो जाता हूँ कि आगे आगे चलो। नेक्स्ट एलिमेंट इज थेलियम। थेलियम की कॉन्फ़िगरेशन है 6s2 4f14 4d 5d10 6p1। लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में है इसलिए पी ब्लॉक है। हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 6 है इसलिए सिक्स पीरियड है। पी ब्लॉक है तो 12 + 1 13 ग्रुप। तो थेलियम को अगर पीरियोडिक टेबल में आइडेंटिफाई करना है, सिक्स पीरियड में मिलेगा, 13 ग्रुप में मिलेगा, पी ब्लॉक के अंदर होगा। हो गया? कोई कंफ्यूजन? अनवी? बेटा पी ब्लॉक का रूल है, जितने इलेक्ट्रॉन पी में होते हैं उसमें 12 ऐड करना। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक के अलग अलग रूल्स हैं। ये स्ट्रॉन्शियम आ गया। स्ट्रॉन्शियम में एस ब्लॉक है,
एस ब्लॉक के रूल कहते हैं जितने आउटर एस में इलेक्ट्रॉन है वही ग्रुप है। तो स्ट्रॉन्शियम बिलोंग्स टू फिफ्थ पीरियड एस ब्लॉक एंड सेकंड। नोट कीजिए और जो पूछना पूछ लीजिए। आउटर में उसमें और कोई आएगा ही नहीं ना। वी नीड ओनली आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन, अंदर कुछ भी हो, है ना। सो वी आर राइटिंग ओनली आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन। वहां एक ही एस, एक ही पी, एक ही डी, एक ही एफ आई, राइट। तो स्ट्रॉन्शियम मेरे पास फिफ्थ पीरियड एस ब्लॉक सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है। हो गया। अब बस एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दो। ये तो मैंने लिखे हैं, अब आप लोग भी लिख दो। आइडेंटिफाई ब्लॉक, पीरियड एंड ग्रुप for following atomic numbers. Identify block, period and groups for following atomic numbers. क्वेश्चन स्टेटमेंट सभी की हो गई है। बेटा क्वेश्चन अपने करने के लिए, किसी से डिस्कस करने के लिए नहीं है। आज हो गया फर्स्ट एलिमेंट, एटॉमिक नंबर 7। क्या कॉन्फ़िगरेशन लिखी? हीलियम 2s2 2p3। विच ब्लॉक? p ब्लॉक। विच पीरियड? विच ग्रुप? 15। p प्लस 12। p में जितने इलेक्ट्रॉन है उसमें 12 ऐड करना है। फटाफट करिए, बार बार मत लिखिए ग्रुप पीरियड, ऐसे टेबल बना लीजिए, ब्लॉक ग्रुप पीरियड, और बार क्यों लिखेंगे? ऐसे मत, ग्लोबल कैसे याद नहीं है ना, ग्लोबल कैसे जल्दी हो जाएगी ना। अंदर वाले लिखा है, यहाँ पे वो लिखा सिंबल, बिना सिंबल कंप्लीट नहीं कहलाएगी ना बेटा। आर्गन तो आर्गन कैसे आए? 33 था ना, ये तो अभी 18 है। 18 तो 20 30 35 है ना। जी 5s 44 5p, जितने इलेक्ट्रॉन कर दे 36 क्रिप्टन है। कर लिया देते, कुछ कर ले। गुड। आप कुछ कर पा रही हैं? थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा। ठीक है, फिर गाड़ी में समझ में आएगा। ठीक है। एटॉमिक नंबर 14, उसका ब्लॉक कौन सा है? पी ब्लॉक। ग्रुप कौन सा है? 14। और पीरियड थर्ड। वेरी गुड।
याद आ रहा है कुछ गलती हो रही है? कोई करे कोई नहीं करे, जिसे समझ में नहीं आया और करना चाहता है तो मुझसे डिस्कस करे। पीरियड के लिए हाईएस्ट वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो नोबल गैस के बाद लिखा है 235, ठीक है, नोबल गैस के इमीडिएटली बाद जो एस में आपने प्रिंसिपल नंबर लिखा है वही लिखा। हाँ जी बेटा, हाँ जी। क्या ग्रुप में ना अलग अलग रूल्स हैं, जैसे पी ब्लॉक है तो 12 ऐड करना है, आपने 14 कल देखा ना, 10 to 12 प्लस 2, 2 आने थे ना, 13 ही रह गया ना, इसलिए गड़बड़ है ना। यस, आज हो गया है। ठीक है, आप पूछिए 2 to 14 गुड। 54, Xenon is 54, ये आपके पास फर्स्ट एलिमेंट नंबर 7, पी ब्लॉक सेकंड पीरियड 15, एटॉमिक नंबर 14, पी ब्लॉक थर्ड पीरियड 14, एटॉमिक नंबर 53, पी ब्लॉक फिफ्थ पीरियड 17। सही है, कोई गलती किसी से? नेक्स्ट अगस्त 37, फिफ्थ एस ब्लॉक फिफ्थ पीरियड फर्स्ट रो। 43 और 72 दोनों डी ब्लॉक के हैं। डी ब्लॉक के रूल होते हैं एस और डी का सम टोटल करना होता है। सो वी हैव 7th ग्रुप फॉर ई, 4th ग्रुप फॉर